IAS. I am Richa Singh Badaria and today I welcome you all to this YouTube channel. So this is me. You can follow me at Instagram and Twitter by these IDs. आइए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। हम बात करने वाले हैं बेरूत ब्लास्ट की। बेरूत ब्लास्ट, ये जो ब्लास्ट हुआ काफ़ी ज़्यादा भयानक ब्लास्ट था। बहुत ज़्यादा लोग इससे अफेक्टेड हुए, हज़ारों लोगों जो है वो इससे अफेक्टेड हैं और कई सारे लोगों की डेथ हो गई है। बेरूत कैपिटल है लेबनान की। लेबनान एक कंट्री है वेस्ट एशिया की। तो हमारे लिए क्या जानना ज़रूरी है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, वो ये है कि ये जो बेरूत ब्लास्ट हुआ ये किसकी वजह से हुआ। तो ये हुआ अमोनियम नाइट्रेट की वजह से। अमोनियम नाइट्रेट क्या है, इंडिया में इसके रेगुलेशन किस तरीके से किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि ये बेरूत ब्लास्ट जो था वो किस तरीके का हुआ। जस्ट हैव अ लुक। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर काफ़ी खतरनाक ब्लास्ट था ये, काफ़ी ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो गए थे। तो अब इम्पॉर्टेंट जो है वो जाना ये ज़रूरी है कि जो लेबनान कंट्री है इसका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है और ये कौन कौन सी और कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री, लैंड बाउंड्री शेयर करता है, क्या इसके पास कोई वाटर बॉडी है या नहीं है। तो लेबनान, ये जो आप देख रहे हैं वेस्ट एशिया में है, इसकी ये कैपिटल है बेरूत। लैंड बाउंड्री ये शेयर कर रहा है सीरिया के साथ एंड इधर ये शेयर कर रहा है आपका फ़लस्तीन के साथ। तो आप नेक्स्ट बात करें तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है क्योंकि इसके बगल में एक वाटर बॉडी है जो कि मेडिटेरेनियन सी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आप एक बार गूगल मैप पे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किन किन कंट्रीज़ के साथ लेबनान लैंड बाउंड्री शेयर करता है और साथ साथ में उसके पास वाटर बॉडीज़ जो है वो कौन कौन सी हैं। तो वाटर बॉडी है ये मेडिटेरेनियन सी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पर हम बात करेंगे अमोनियम नाइट्रेट की। तो अमोनियम नाइट्रेट की अगर बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अमोनियम नाइट्रेट क्या है, अमोनियम नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला क्या है और अमोनियम नाइट्रेट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो केमिकल फार्मूले की बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला है आपका NH4NO3 और ये एक वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल है। अगर हम बात करें प्योर फॉर्म में जो अमोनियम नाइट्रेट है वो एक वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल है जो कि वाटर सॉल्यूबल होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो अमोनियम नाइट्रेट की हैं। अब हम बात करते हैं अमोनियम नाइट्रेट के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ पर हमें अमोनियम नाइट्रेट के यूज़ जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो भी माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जाते हैं केमिकल एक्सप्लोजिव्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में अमोनियम नाइट्रेट एक मेन इंग्रेडिएंट का काम करता है। अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ हम एज अ फर्टिलाइज़र भी करते हैं, एनेस्थेटिक गैस के रूप में और कोल्ड पैक्स के रूप में भी इसके यूजेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जो अमोनियम नाइट्रेट है वो एज एन एक्सप्लोजिव किस तरीके से काम करता है। अगर प्योर फॉर्म की बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट का जो प्योर फॉर्म होता है वो आपका एक्सप्लोजिव नहीं होता है। यूनाइटेड नेशंस क्लासिफिकेशन ऑफ डेंजरस गुड्स में अमोनियम नाइट्रेट को एज एन ऑक्सीडाइजर क्लासीफाई किया गया है। लेकिन देखिए, प्योर फॉर्म में अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एक्सप्लोजिव नहीं है नॉर्मल कंडीशंस में, बट अगर इसको किसी दूसरे फ्यूल के साथ या अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स किया जाता है तो इट कैन बी वेरी एक्सप्लोजिव। और अगर अमोनियम नाइट्रेट को लार्ज अमाउंट में आप स्टोर करके रखते हैं और टेम्परेचर एंड प्रेशर उस जगह का बहुत बढ़ जाता है, उस केस में भी अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एक्सप्लोजिव का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस हैं, जो एक्सप्लोजिव डिवाइसेस जो कि टेररिस्ट यूज़ करते हैं, उनमें ANFO जो है वो मेन एक्सप्लोजिव की तरह काम करता है। लेकिन इसको ट्रिगर करने के लिए बाकी जो दूसरे एक्सप्लोजिव हैं जैसे कि RDX हो गया, जैसे कि TNT हो गया, उनके साथ इनको मिलाया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द टेरर अटैक्स जो हैं वो इंडिया में जो हुए हैं
उसमें अमोनियम नाइट्रेट पाया गया है। अमोनियम नाइट्रेट को मिक्स किया जाता है, यूज़ किया जाता है जो इनिशिएटेड एक्सप्लोजिव्स होते हैं, मतलब जो इनिशिएट करते हैं एक्सप्लोजन को, जैसे कि RDX हो गया। RDX का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ब्लास्ट वगैरह में, तो उसके साथ अमोनियम नाइट्रेट को यूज़ किया जाता है ब्लास्ट को और ज़्यादा एक्सप्लोजिव बनाने के लिए, और ज़्यादा खतरनाक बनाने के लिए। जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा ही था कि कितना ज़्यादा ब्लास्ट, कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ था। तो इस तरीके के अमोनियम नाइट्रेट को जो यूजेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें कि इंडिया में अमोनियम नाइट्रेट की जो डेफिनेशन है, इंडिया में अमोनियम नाइट्रेट को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो इंडिया में अमोनियम नाइट्रेट रूल्स जो हैं, जो एक्सप्लोजिव एक्ट एक बनाया गया था उसके अंडर, अमोनियम नाइट्रेट रूल्स के अंडर अमोनियम नाइट्रेट को डिफाइन किया गया है एक ऐसे कंपाउंड के रूप में जिसका फॉर्मूला है NH4NO3, और साथ साथ वो सारे मिक्सचर या वो सारे कंपाउंड जिसमें 45% अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, चाहे वो आपके एक्सप्लोजिव हो या नॉन एक्सप्लोजिव इमल्शन हो, दोनों अगर 45% से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट है तो वो भी अमोनियम नाइट्रेट की डेफिनेशन में आएगा। साथ साथ में ऐसे फर्टिलाइज़र जिनसे हम अमोनियम नाइट्रेट को अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, वो भी अमोनियम नाइट्रेट की डेफिनेशन में आते हैं। इनके यूजेस, मैन्युफैक्चरिंग, सारी चीज़ों को इस एक्ट, इस रूल्स के तहत रेगुलेट किया जाता है, और अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी पाई जाती है तो उसकी पनिशमेंट भी यहाँ पर डिफाइंड है, पनिशमेंट भी दी जाती है। अगर सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, दिस इज रेगुलेशन। तो रेगुलेशन की बात करें इंडिया में अमोनियम नाइट्रेट की, तो अमोनियम नाइट्रेट के रेगुलेशन जो है वो अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 के जो अमोनियम नाइट्रेट रूल्स हैं उसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट के मैन्युफैक्चरिंग को, उसके कन्वर्जन को, बैगिंग को, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, पोसेशन एंड सेल और यूज़, इन सबको इसके अंदर कवर किया गया है। साथ ही साथ में अगर किसी पॉपुलेटेड एरिया में लार्ज क्वांटिटीज़ में आप अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर करते हैं तो उसको इलीगल माना जाता है। अगर आप अमोनियम नाइट्रेट की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो एक एक्ट है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। इस एक्ट के तहत अगर आप अमोनियम नाइट्रेट की मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो है वो लेना पड़ेगा। तो ये कुछ रेगुलेशंस हैं अमोनियम नाइट्रेट के जो इंडिया में डिफाइंड हैं। अब तक हमने बहुत सारी जो बात है अमोनियम नाइट्रेट से रिलेटेड कर ली है, इसके यूजेस हमने देख लिए हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। ये जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है, तो अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल जो है वो पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छा लग रहे हैं, आपको हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँचे और उनकी भी प्रिपरेशन जो है उसमें भी हेल्प हो। थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। बाय बाय।